राधे राधे फ्रेंड्स। ओम गम गणपते नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु पूर्णिमा वेद व्यास और सभी गुरुओं को समर्पित उत्सव। गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा, मुड़िया पूर्णो आषाढ़ मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की लाखों श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं। बंगाली साधु सिर मुंडाकर परिक्रमा करते हैं, क्योंकि आज के दिन सनातन गोस्वामी का तिरोभाव हुआ था। ब्रज में इसे मुड़िया पूर्णो कहा जाता है। आज का दिन गुरु पूजा का दिन होता है। इस दिन गुरु की पूजा की जाती है। पूरे भारत में यह पर्व बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। वैसे तो व्यास नाम के कई विद्वान हुए हैं, परंतु व्यास ऋषि जो चारों वेदों के प्रथम व्याख्याता हैं, आज के दिन उनकी पूजा की जाती है। हमें वेदों का ज्ञान देने वाले व्यास जी ही थे, अतः वे हमारे आदि गुरु थे। उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए हमें अपने अपने गुरुओं को व्यास जी का अंश मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। प्राचीन काल में जब विद्यार्थी गुरु के आश्रम में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करते थे, तो इसी दिन श्रद्धा भाव से प्रेरित होकर अपने गुरु की पूजा किया करते थे और उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा अर्पण किया करते थे। इस दिन केवल गुरु की ही नहीं, अपितु कुटुंब में अपने से जो बड़े हैं अर्थात माता पिता, भाई बहन आदि को भी गुरु तुल्य समझना चाहिए। गुरु महिमा। गुरु को गोविंद से भी ऊंचा कहा गया है। शास्त्रों में गु का अर्थ बताया गया है अंधकार या मूल अज्ञान, और रु का अर्थ किया गया है उसका निरोधक। गुरु को गुरु इसलिए कहा जाता है कि वह अज्ञान तिमिर का ज्ञानांजन शलाका से निवारण कर देता है, अर्थात अंधकार को हराकर प्रकाश की ओर ले जाने वाले को गुरु कहा जाता है। गुरु तथा देवता में समानता के लिए एक श्लोक में कहा गया है कि जैसी भक्ति की आवश्यकता देवता के लिए है, वैसी ही गुरु के लिए भी। गुरु की कृपा के अभाव में कुछ संभव नहीं है। व्यास का शाब्दिक संपादक वेदों का व्यास यानी विभाजन भी संपादन की श्रेणी में आता है। कथावाचक शब्द भी व्यास का पर्याय है। भगवान व्यास ने वेदों का संकलन किया, 18 पुराणों और उप पुराणों की रचना की, ऋषियों के बिखरे अनुभवों को समाज भोग्य बनाकर व्यवस्थित किया। पंचम वेद महाभारत की रचना भी इसी पूर्णिमा के दिन पूर्ण की, और विश्व के सुप्रसिद्ध आर्ष ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का लेखन भी इसी दिन आरंभ हुआ। तब देवताओं ने वेद व्यास जी का पूजन किया, तभी से व्यास पूर्णिमा मनाई जा रही है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार की बजाय प्रकाश की ओर ले जाना ही गुरुत्व है। आगम निगम पुराण का निरंतर संपादन ही व्यास रूपी सदगुरु शिष्य को परम पिता परमात्मा से साक्षात्कार का माध्यम है। गुरु पूर्णिमा का महत्व। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा हैं, गुरु ही विष्णु हैं और गुरु ही भगवान शंकर हैं। गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म हैं। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरु के प्रति नतमस्तक होकर कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है गुरु पूर्णिमा। गुरु के लिए पूर्णिमा से बढ़कर और कोई तिथि नहीं है। जो स्वयं में पूर्ण है, वही तो पूर्ण की प्राप्ति दूसरों को करा सकता है। पूर्णिमा की चंद्रमा की भांति जिसके जीवन में केवल प्रकाश है, वही तो अपने शिष्यों के अंतःकरण में ज्ञान रूपी चंद्र की किरणें बिखेर सकता है। इस दिन हमें अपने गुरुजनों के चरणों में अपनी समस्त श्रद्धा अर्पित कर अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए। गुरु कृपा असंभव को संभव बनाती है। गुरु कृपा शिष्य के हृदय में अगाध ज्ञान का संचार करती है। व्रत और विधान। इस दिन प्रातःकाल पूजा आदि व नित्य कर्मों से निवृत्त होकर उत्तम और शुद्ध वस्त्र धारण कर गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु को ऊंचे स्थान पर सुसज्जित आसन पर बिठाकर पुष्पमाला पहनानी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, फल, फूल व माला अर्पण कर धन भेंट करना चाहिए। इस प्रकार श्रद्धापूर्वक पूजन करने से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु के आशीर्वाद से ही दी हुई विद्या सिद्ध और सफल होती है।
गुरु पूर्णिमा पर व्यास जी द्वारा रचे हुए ग्रंथों का अध्ययन मनन करके उनके उपदेशों पर आचरण करना चाहिए। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।